नमस्कार। दोपहर के 4 बज रहे हैं। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करते हैं दिल्ली की अपराध की खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के 4 तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के सागरपुर इलाके में लूट का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को घर के बाहर चाकू से गोदकर मार डाला गया। वहीं 2 दिन पहले द्वारका इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में नया खुलासा हुआ है। भांजे ने ही अपने मामा की हत्या करवाई थी। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र को हेलमेट लगाए एक बदमाश ने गोली मारी थी। तीसरी तस्वीर राजधानी में चैन स्नैचर के बढ़ते आतंक से जुड़ी है। वीडियो में बाइक सवार बदमाश एक महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागता हुआ नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर जामिया नगर इलाके की है, जहां बंदूक की नोक पर 4 लोगों ने एक शख्स को उसके घर के बाहर पीट दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे 4 लोग मिलकर सरेआम एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की जो बता रही हैं कि किस तरीके से आतंक की तस्वीर है। सबसे पहले आपको दिल्ली के साउथ वेस्ट के सागरपुर इलाके में आज सुबह 4 बजे की बात करते हैं, जहां पर मोनू त्यागी नाम के एक शख्स की 3 लड़कों ने लूट का विरोध करने पर बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। मोनू मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वो अपने चाचा के घर जा रहा था। लूटपाट के विरोध में इस हत्या को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। मोनू साउंड रिकॉर्डिंग का काम करता था, सीसीटीवी में देखा जा सकता है। दो दिन पहले दिल्ली के द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में खुलासा हुआ है। पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि भांजे ने ही अपने मामा का कत्ल करवाया था। 2 दिन पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ओल्ड पाम रोड जमीन जायदाद का कारोबार करने वाले नरेंद्र उर्फ नॉन्टी को गोली मार दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र ने अपने भांजे को कुछ दिन पहले किसी बात पर पीटा था, जिसके बाद भांजे ने मामा की हत्या की साजिश रची। और अब बात करते हैं सैलाब की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के बारामती की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात सैलाब जैसे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे महाराष्ट्र के इस जिले में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो नदियों का पानी घरों में घुस सकता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती की हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती इलाके की, जहां पर आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है और लोगों में दहशत लगातार बनी हुई है। ये महाराष्ट्र के बारामती की तस्वीरें हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं। तो बारामती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको महाराष्ट्र के ही पुणे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मानसून काफी ज्यादा सक्रिय है, जिसके चलते पिछले दिनों लगातार वहां पर बारिश हो रही है। बीती रात कटराज कनाल की दीवार गिरने से 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। खेड़ शिवपुर के पास 5 लोग एक नाले में पानी का स्तर बढ़ने से बह गए। पुलिस ने 3 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 2 की तलाश चल रही है। पुणे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पानी का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं महाराष्ट्र के पुणे में, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। पुणे में जल प्रलय से 7 लोगों की मौत हो गई। बीती रात से लगातार और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुणे में कुछ इस तरह बारिश बन गई काल। कारों का कब्रिस्तान बन गया पूरा शहर। कहीं औंधे मुंह गिरी कार तो कहीं कचरे में फंस गई कार। हालात ऐसे बन गए कि इन कारों को पहचानना मुश्किल हो गया। दरअसल ये तबाही मची पुणे में, जहां कटराज कनाल की दीवार गिरने से ऐसी तबाही आई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में 2 महिलाओं और 1 बच्चा समेत 7 लोगों की मौत हो गई। खेड़ शिवपुर के पास तबाही का सैलाब ऐसा आया कि 5 लोग एक नाले में बह गए। देखिए पुणे के सिंहागाड़ में बारिश में कैसे ये कार बह गई। कार में एक शख्स सवार थे, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन कार का ड्राइवर इस हादसे में बच नहीं पाया। राहत और बचाव टीम को कार सवार का शव मिला। आपको बता दें कि पुणे में इन दिनों मॉनसून काफी सक्रिय है, जिस कारण पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण शहर में जगह जगह सैलाब जैसे हालात हैं।
कई सोसाइटी में पानी भर गया, लोगों को घरों से बाहर निकालना दूभर हो गया। पुणे में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया है। पुणे जिला कलेक्ट्रेट ने शहर के पुरनार, बारामती, भोर और हवेली तहसील के सभी स्कूल और कॉलेजों को आज के लिए बंद कर दिया है। पूरा शहर आसमानी आफत की जद में है। ऐसे में लोगों को इंतजार है राहत का। टीम न्यूज़ नेशन। तो पश्चिम भारत में मानसून ने जाते जाते भारी तबाही मचाई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश ने नासिक और पुणे में जमकर तबाही मचाई है। पुणे में सबसे ज्यादा तबाही मची है। पुणे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र की, नासिक की, जहां पर देखिए जरा भारी बारिश के चलते किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लगातार लोगों में डर का माहौल है क्योंकि भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों की जिंदगियों पर सवाल है और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पशुओं की जिंदगियों पर भी बड़े सवाल। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पीएमसी बैंक से अब ग्राहक 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बैंक से रुपए निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले दरअसल में आरबीआई ने ये जो सीमा थी ये सिर्फ 1,000 रुपए निकालने की तय की थी, जिसको लेकर तमाम उपभोक्ताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई थी। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया है। फैसले के बाद 60% अकाउंट होल्डर अपनी पूरी रकम निकाल पाएंगे। पीएमसी मामले पर पैनी नजर रखी हुई है, ये आरबीआई का कहना है। आरबीआई लगातार अपनी जो निगरानी है उसके तहत ही सारे काम को पीएमसी बैंक के देख रही है। खाता धारकों के हितों के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये भरोसा भी आरबीआई ने दिलाया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जो रकम निकालने की सीमा अब तक 1,000 रुपए थी उसको बढ़ा दिया गया है और अब पीएमसी बैंक से रकम निकासी की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, जिसका सीधा मतलब ये कि पीएमसी बैंक के तमाम खाता धारकों को राहत मिलेगी क्योंकि अब वो 1,000 रुपए नहीं बल्कि उससे ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे, 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। बैंक में अनियमितताओं का खुलासा हुआ जिसके बाद आरबीआई ने सख्ती बरतने के बाद ही आरबीआई ने कहा कि अब उपभोक्ता एक बार में 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अब उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस फैसले के बाद किस तरीके से पीएमसी के जो तमाम उपभोक्ता हैं वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पीएमसी बैंक को नुकसान क्यों हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में रियल एस्टेट फर्म SDIL दिवालिया हो चुका था, जिसकी वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बैंक ने कंपनी के लोन को एनपीए में नहीं डाला था। आरबीआई की गाइडलाइंस की यहां पर अनदेखी की गई थी, जिसके चलते कंपनी लगातार लोन चुकाने में नाकाम रही। तो नियम क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिवालिया कंपनी जैसे ही दिवालिया होने का ऐलान करती है तो लोन को एनपीए में डालना होता है। नहीं चुकाए गए लोन को लॉस में दिखाना होता है, जिसकी भरपाई फिर राज्य केंद्र सरकार के स्तर पर की जाती है। बाद में बैंक के कैश रिजर्व से लोन ज्यादा होने पर एनपीए की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एनपीए को अलग कर ही प्रॉफिट तय किया जाता है, ये बैंक के लिए नियम कहते हैं। कई एनपीए को हमने उनको स्टैंडर्ड बताया नहीं कि इसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर नॉर्म्स में जो वायलेशन हुई हो, और उस वजह से उनको लगा कि ये रिपोर्टिंग गलत हुई है और उनमें, और उस वजह से ये मुझे लगता है कि उन्होंने उनको सीरियस समझा। हमको डीआईसीजीसी या किसी से हमको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ही इतनी सफिशिएंट है कि हम, बैंक ने भी बहुत एसेट्स बनाए हैं, अपने ब्रांचेस भी 70% ऑफ माय ब्रांचेस आर ओन्ड बाय अस। देश के मोस्ट वांटेड मेहुल चौकसी पर जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। न्यूयॉर्क में एक बार फिर पीएम मोदी की पहल रंग लाई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चौकसी को धूर्त बताया और कहा कि मेहुल चौकसी का जल्द ही प्रत्यर्पण हो सकता है। देश के मोस्ट वांटेड पर शिकंजा। मेहुल चौकसी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब नहीं बचेगा घोटालेबाज मेहुल चौकसी। कभी भी हो सकता है मेहुल चौकसी का प्रत्यार्पण। मेहुल चौकसी पर शिकंजे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
न्यूयॉर्क से बड़ी खबर आई है। एक बार फिर पीएम मोदी की पहल रंग लाई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एंटीगुआ के पीएम गास्टोन ब्रोवने ने मेहुल चोकसी के बारे में बड़ा बयान दिया है। एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चोकसी को धूर्त बताया है और जल्द प्रत्यार्पण की उम्मीद जताई है। Now, what I can assure you is that ultimately he will be deported after he would have exhausted all of his appeals, or he will be repatriated for that matter, or extradited back to India to face whatever charges you have against him. So just a matter of time. मेहुल चोकसी पर पीएनबी के 14,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। मेहुल एंटीगुआ में शरण लिए हुए है। एंटीगुआ के पीएम ने कहा है कि मेहुल चोकसी को भारत जाना ही होगा। एंटीगुआ पूरे मामले में भारत का सहयोग कर रहा है। Indian authorities have the right to come to Antigua and Barbuda. In fact, there's several officials who would have visited Antigua and Barbuda already on the issue. We have a visa-free arrangement for officials and diplomats, so they can come. मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए वहां की नागरिकता हासिल की थी। एंटीगुआ का कहना है कि मेहुल चोकसी ने इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक अपराधियों को जेल तक पहुंचाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव में जोर शोर से किया था। प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में वापस आने के साथ ही मेहुल चोकसी के केस पर कार्रवाई तेज हो गई थी और आज इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, न्यूज नेशन। मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप के भीतर चल रही धोखाधड़ी को सबसे पहले सामने लाने वाले ग्रुप के पूर्व एमडी संतोष श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता विकास ने। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के बयान के बाद भगौड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी के आसार बढ़ गए हैं। इस मामले के विसिल ब्लोअर संतोष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि गीतांजलि ज्वेल्स में एमडी रह चुके हैं। पूर्व एमडी के नाते उन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरी जालसाजी को सामने लाया था। आज आसार बढ़े हैं, कितनी उम्मीदें आपको इस डेवलपमेंट को देखकर लगती हैं? डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण तो जागती है ये कि, और कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे गवर्नमेंट को कि एक कोशिश हो रही है कि ऐसे लोगों को देश में वापस लाया जाए और उनको हमारी न्यायिक प्रक्रिया के तहत रखा जाए और उनके किए की सज़ा दी जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो कोई आया नहीं है और ये सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं, एक लंबी लीगल प्रोसेस है। सो जब आ जाए तब खुश होना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेहुल चोकसी पर आरोप क्या हैं, चलिए ये भी आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले का आरोपी है चोकसी। उसके भांजे नीरव मोदी पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। चोकसी और नीरव ने पीएनबी समेत कुछ बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके करोड़ों की हेराफेरी की। दरअसल में साल 2011 से 2018 के बीच फर्जी एलओयूज के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई। घोटाले का यह मामला साल 2018 में सामने आया था। कैरिबियन द्वीप के एंटीगुआ में मेहुल चोकसी जनवरी 2018 से शरण लिए हुए। आपको बता दें कि भारत से जाने के बाद चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता भी हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को चोकसी और नीरव मोदी से पूछताछ करनी है। और इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मेहुल चोकसी की वापसी होगी। मुझे लगता है इसमें जितनी बधाई सरकार को दी जाए उतनी कम है और वो आप सब लोग दे रहे हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। क्योंकि सब वो प्रयास हैं जब पिछली सरकार में पहले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने नए कानून बनाकर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाने की बात हो या देश के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाने की बात हो, ये सब उसके प्रयास हैं कि देश का पैसा लेकर कोई भाग नहीं सकता, उसको हम वापस लाएंगे। और अब बात राम मंदिर पर फैसले की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज अयोध्या पर सुनवाई का 32वां दिन है। आज सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ जहां अदालत में, देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई का 32वां दिन आज आगे बढ़ा, सुनवाई आगे बढ़ी, अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी दलीलें सामने रखी गई। वहीं दूसरी तरफ अदालत की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जानी चाहिए, जिसका सीधा मतलब यह कि 17 नवंबर को फैसला आएगा। अदालत ने कहा है कि 18 अक्टूबर तक जो जिरह की प्रक्रिया है वो पूरी की जानी चाहिए
और अगले 1 महीने में फैसला आता है तो वो चमत्कार से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि 17 नवंबर ये माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। सीजीआई ने क्या कुछ कहा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 18 अक्टूबर के आगे समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अयोध्या के मामले पर सुनवाई को लेकर सीधा मतलब यह कि पक्षकारों को 18 अक्टूबर तक अपनी जगह पूरी करनी होगी हर कीमत पर। आज का दिन मिलाकर अदालत के पास 10.5 दिन हैं। 4 हफ्ते में फैसला लिखा जाएगा और ये चमत्कार से कम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें। और अब बात दिल्ली की, जहां एनआरसी पर सियासी संग्राम मचा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी केजरीवाल के एनआरसी पर दिए बयान का विरोध कर रही है। कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एनआरसी पर दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। दरअसल में अरविंद केजरीवाल से एनआरसी को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होगी तो सबसे पहले दिल्ली छोड़नी होगी मनोज तिवारी को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसको यूपी और बिहार का अपमान बताया भारतीय जनता पार्टी ने। और अब खबर बिहार से, जहां विपक्ष बिखर गया है। बिहार में महागठबंधन में टूट हो गई है। विधानसभा उपचुनाव से पहले विपक्षी एकता हवा हो गई है। बिहार में विधानसभा की 5 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और जेडीयू में इन सीटों पर मंथन जारी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के दलों ने आपस में बिना बात किए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। विपक्ष में बिखराव से बीजेपी जेडीयू गदगद हैं, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो बिहार की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो विपक्ष है वो यहां पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बिहार से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर के एम्स रोड पर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। और यही नहीं, लोगों की पिटाई के बाद पुलिसकर्मी जैसे तैसे लोगों से छुड़ाकर मौके से भाग निकला। पुलिसकर्मी की पिटाई का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। लोगों की माने तो इस पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का आरोप लगा था, जिसके चलते लोगों ने इसकी पिटाई की। यही नहीं, आरोप है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर शराब के नशे में था। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के औरैया से आई खबर, जहां पर युवक को भीड़ ने लड़की को परेशान करने के आरोप में पीट दिया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की का आरोप है कि युवक ने उसे पहले शादी का झांसा दिया और फिर उसका वीडियो बना लिया। और अब आपको दिखाते हैं सूरत से आई एक तस्वीर, जहां पर छात्र की पिटाई, टीचर को भारी पड़ गई। टीचर ने छात्र की क्लासरूम के बाहर पिटाई करी, जिसके बाद स्कूल के बाहर टीचर को छात्रों के परिवार वालों ने पीट दिया। तो पहले टीचर ने पीटा स्टूडेंट को और उसके बाद स्टूडेंट के पेरेंट्स ने पीटा टीचर को। तस्वीरें गुजरात के सूरत की। वहीं यूपी के सहारनपुर में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। पुलिस के सामने हंगामा हुआ। दरअसल 2 पक्ष थाने में विवाद को सुलझाने के लिए आए थे। इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें आपको फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिका से भारत लौटने पर पीएम मोदी का हिंदुस्तान में होगा भव्य स्वागत। 28 तारीख को एयरपोर्ट से निकलेगा जुलूस। काफिले के दौरान रास्ते में खड़े रहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक। रात में आतंक, दिन में नहीं चलेगा क्रिकेट। दोनों देशों के बीच समस्या कश्मीर नहीं बल्कि आतंकवाद। आतंकी हाफिज सईद के आगे फिर झुके इमरान खान। हाफिज सईद को फंड दिलाने के लिए यूएनएससी से लगाई गुहार। हाफिज के खर्चे के लिए हर महीने मिलेंगे 1.5 लाख। पाकिस्तान की जंगी साजिश का खुलासा। उत्तरी अरब सागर में 29 सितंबर तक युद्धाभ्यास में जुटी पाक नेवी। भारत ने सेना को किया अलर्ट। तरन ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। डीजीपी ने कहा ब्लास्ट के तार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े। फरीदपुर में हैंड ग्रेनेड बरामद। हाई अलर्ट के बाद पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली में अमित शाह की अगुवाई में हुई महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक। सीएम फडणवीस समेत कई नेता रहे मौजूद। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बिहार में उपचुनाव से पहले टूटा महागठबंधन। 5 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। आरजेडी ने 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से मिले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जेल में जाकर आनंद शर्मा और अहमद पटेल ने की मुलाकात। ईडी की न्यायिक हिरासत में है डीके शिवकुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के काफिले के साथ बड़ा हादसा। कंटेनर और सुरक्षा बलों की गाड़ी में टक्कर। हादसे में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत।
राजधानी दिल्ली में न्यू पार्किंग पॉलिसी लागू। बाजार में या पीक आवर्स के दौरान लगेगा ज्यादा चार्ज। समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा पार्किंग का किराया। आरबीआई का सभी बैंकों को निर्देश, लोन के बाहरी बेंचमार्क के ब्याज दरों से जोड़ें। अब सीधा लोगों को मिलेगा ब्याज दरों में कटौती का फायदा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर उछाल। 7 पैसे महंगा हुआ डीजल और पेट्रोल। पिछले 9 दिनों में 2.5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। काला हिरण शिकार मामले में कल जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे सलमान खान। सूत्रों के हवाले से खबर। गांव वालों की अपील पर सुनवाई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में बस संचालक को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ यात्रा का अब तक बना सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पहली बार धाम में पहुंचे 9 लाख से ज्यादा यात्री। ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है को लेकर किया दिलचस्प खुलासा। कहा फिल्म रिलीज होने के बाद आए थे शादी के करीब 30,000 ऑफर। राजकुमार राव और मौनी राय की फिल्म मेड इन चाइना का पहला सॉन्ग ओढ़नी रिलीज। फिल्म 25 अक्टूबर को होगी रिलीज। दिवंगत अभिनेता देवानंद का जन्मदिन 26 सितंबर 1923 में हुआ था जन्म। यहां रुकना है कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।